वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैथ्स की क्लास होने वाली है आपकी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की। प्रिपरेशन करा रहे हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की 7th क्लास है। 6 क्लासें हमारी पहले अपलोड हो चुकी हैं, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर प्रिपरेशन को आपने मॉक टेस्ट, एमसीक्यू और इस क्लास की पीडीएफ की तरह अगर ज्वाइन करना है, जितनी भी हमारी जीके की क्लास होंगी, तो वो पीडीएफ हमारे उस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें आपको प्लस मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गूगल फॉर्म फिल करिए और ज्वाइन करिए मेंबरशिप को। बिकॉज एग्जाम डेट के बाद आपको कॉस्टली पड़ेगी, तो डिपेंड करता है आपने अब जुड़ना है या बाद में जुड़ना है। खैर, यूट्यूब क्लासेस सबके लिए फ्रीली अवेलेबल रहेंगी। 7th क्लास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं? तो मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे बच्चों, आपको जो देखने को मिलेंगे। तो आज की जो क्लास है हमारी बेसिकली इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पे बेस्ड रहेगी। तो आपसे बात करनी है, आपसे क्वेश्चंस भी करने हैं और आपको क्वेश्चन समझाने भी हैं। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। अब वैसे नेचुरल नंबर क्या है पुरानी क्लासों में आपको बता चुके हैं, फिर आपको दोबारा से बताएंगे। एक होता है होल नंबर, ठीक है, एक होता है नेचुरल नंबर। तो होल हमने आपको बताया था, जिसके अंदर ओ आ गया ना, तो वो जीरो से स्टार्ट होते हैं बच्चों, 0 1 2 3 सो ऑन। लेकिन नेचुरल जो है उसमें तो ओ की बात नहीं है, तो वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे ही अगर आप करके देखोगे 1 2 3 ये लेके आपके 40 तक, ठीक है। 40 तक जितने भी नंबर हैं उनको क्या करना है, आपने पहले जोड़ना है। जोड़ने के बाद उनकी एवरेज निकालनी है। अच्छा, एवरेज और मीन कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको समझा देते हैं। एवरेज का मतलब औसत है। तो औसत में पता है जितना डाटा होता है ना, जैसे 40 नंबर है, तो इन 40 के 40 नंबरों को आप जोड़ते हुए चलोगे 40 तक, और टोटल 40 नंबर है ना, तो 40 से ही डिवाइड करना है, तो एक एवरेज निकल के आ जाती है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको समझाया जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले आपकी अप्रोच रहेगी कि जो आपका 40 नंबर्स हैं, ये 40 जो नंबर्स हैं, इनकी एवरेज क्या होगी बच्चों, ठीक है। सॉरी, इनकी एवरेज नहीं, इनका सम कितना होगा। तो पहले सम का देख लेते हैं। अगर कोई भी आपसे नेचुरल नंबर का पूछता है सम, तो एक सिंपल सा फॉर्मूले बताएंगे। पहले फॉर्मूले की तरह सोचना है आपने। दूसरी जो बात आपको बताई जाएगी उसमें आपको किसी की तरह नहीं सोचना, तो फॉर्मूले की तरह सोचो। तो फॉर्मूला बनता है आपका n इंटू एन प्लस वन अपॉन कितना, 2। ये होता है आपका सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब जैसे 40 नेचुरल नंबर है, तो n की जगह 40 होगा, और यहां पे 40 जमा 1 होगा, डिवाइड आपने 2 से करना है। तो 2 से बच्चों ये 20 बार कट जाएगा, ये 41 होगा ना आपका। तो 20 की जो मल्टीप्लाई है वो 41 से आप करोगे। तो 20 की मल्टीप्लाई करो 41 से, 2 से करेंगे तो ये आपका 820 होगा। अब फटाक से बच्चे क्या करेंगे, 820 पे टिक कर देंगे। और यहां पे मैं हिंदी में लिख देता हूं, इंग्लिश वाले बच्चों को बोल के समझ में आ जाएगा कि ये गलत होगा, ठीक है। तो सही कैसे होगा, आप सोचो ये सही कैसे होगा। एक मिनट, ये पेन का चेंज कर लेते हैं, एक मिनट, फिर आपको समझाते हैं। बताओ बच्चों कैसे होगा ये सही। सही ऐसे होगा कि हमसे सम नहीं पूछा, सम नहीं पूछा, हमसे एवरेज पूछी है। अब आपने जो ये काम कर दिया ना, ये तो बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन ये हाफ वर्क हुआ आपका अभी तक। अब 820 का क्या करना है बच्चों, आपने टोटल आपके 40 नंबर है, इनसे डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करो, 82/4 करो, कितना हो जाएगा। तो 82 का बच्चों आपको पता है हाफ कितना होता है, 41 हो जाता है, ठीक है। तो 41 का आधा करेंगे तो 20.5 हो जाएगा, 20.5। तो 25.5 है इसका आंसर। तो इसीलिए स्मार्ट बच्चों के लिए स्मार्ट आंसर यहाँ पे नन ऑफ दीज आएगा। ये बात हमने आपको पहले भी बताई हुई है, किसी भी क्वेश्चन में ये मत सोचना कि नन नहीं हो सकता या ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता।
या जहां पे ऑल ऑफ द अबव होगा कि भाई इसका आंसर ही यही है, या आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। तो 820 आपका आएगा जरूर, आप फटाक से क्लिक करोगे और आगे चले जाओगे, बाद में आपको पता लगेगा आपने गलत किया था। ठीक है, जैसे हमें यहां पे पता लग गया। तो सही कैसे करना है, क्वेश्चन को समझना जरूर है। तो कभी भी आपसे कोई 40 नंबर, अब हमने 1 से 40 नंबर तक के जोड़ की बात करी कि 1 में 2 जोड़ना है, 3 जोड़ना है, 4 जोड़ना है, ऐसे 40 नंबर तक। ठीक है, अब अगर ज्यादा नंबर्स की बात हो तो ये बात आपको थोड़ी देर बाद में बताएंगे, वीडियो आपने लास्ट तक देखनी, क्योंकि बीच में या लास्ट में एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें इस टॉपिक की भी हम बात करेंगे, जो पूछा भी जाता है पेपर्स में। ठीक है, तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव होगा। वैसे अगर आंसर निकालना हो तो 20.5 होगा। ये जो फॉर्मूला हमने आपको याद करने के लिए बोला, थोड़ी देर के बाद इसको याद कर लेके नहीं बोलेंगे, आपको ऐसा समझाएंगे कि आपके जिंदगी भर काम आएगा। कोई भी पेपर देना हो आपने, चाहे वो 10th लेवल हो, चाहे वो 12th लेवल हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों आते ही हैं, इसलिए हम वही क्वेश्चन आपको कराएंगे जो फैक्चुअल हैं और इस टाइप के लेवल में, जो हाईकोर्ट का लेवल है 8 to 10, इसमें ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो होपफुली पहला क्वेश्चन समझ आया। आंसर क्या होगा इसका, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अगर आंसर होता हमारा 20.5 तो ऑप्शन में गिवन होता, तो हम इसको राइट आंसर कर देते। चलो, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक का बटन प्रेस करो, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वेट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये। ठीक है, अब इसमें 20 मल्टीपल्स ऑफ 7, यहां पे क्वेश्चन का सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हुआ, ज्यादा चेंज नहीं हुआ। चलो, अब आपको एक बात बताते हैं, पिछले क्वेश्चन को आप रिकॉल करो, 1 से लेके 40 तक का जोड़ पूछा था आपसे कि कितना होता है। फॉर्मूला हमने बताया, अब आपने क्या करना है, यहां पे मैं लिखूंगा फॉर्मूला और इसको कहता हूं याद मत करो। ठीक है, याद नहीं करना। करना क्या है फिर, करना यही है, सिंपल सी बात है, एक से बात कर रहे हैं हम, एक से ही बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। तो 40 है, 40 में 1 जोड़ो, उससे गुना कर दो 41 और बटे 2 कर दो। ठीक है, यानी कि 40 से नेक्स्ट जो नंबर होगा दैट इज 41, उससे गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। सीधा आंसर होगा 820। क्लियर। अब कोई आपसे 1 से 50 तक का जोड़ पूछे तो आप कैसे करोगे, 50 करोगे, गुना में 51 करोगे और बटे 2 करोगे, यानी 50 मल्टीप्लाइड बाई 51 एंड डिवाइडेड टू बाई 2। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा यहाँ पे 25 और 51 और 25 की मल्टीप्लाई, ये आपके लिए होमवर्क। ठीक है, काम करो, आप करो। अब आपके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन की क्या बात है, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स बच्चों गुणज होते हैं। गुणज मतलब वही, जैसे पहाड़े बोलते हैं ना, पहाड़े। अब 7 के गुणज है, 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया। पता है ना आपको 7 की टेबल। जाना कहां तक है, 20 बार तक जाना है, यानी कि 140 तक जाना है आपने। फिर इन सब का क्या करना है बच्चों, जोड़ करना है और फिर इनकी एवरेज निकालनी है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बट होगा बड़ा इजी तरीके से। कैसे होगा, देखो 7 है, 7 में 14 लिखा, 21 लिखा, 28 लिखा और ऐसे ही लिखते लिखते जाएंगे हम 140 तक। क्लियर। अब मैं कोई दूसरा तरीका नहीं बताऊंगा। 7 केवल आपने यहां से कॉमन ले लेना है, तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4। क्लियर हो रहा है ना, क्या कहां तक होगा, 20 तक ही होगा, यहां पे +20। तो इससे आपको पता लगा कि 1 से 20 तक की संख्याओं का जोड़ निकालना है आपने। तो बच्चों बताओ 20 तक का कैसे होगा, 20 मैंने समझाया हुआ, 20 गुना 21 बटे 2 कर दो। 7 है ही पहले से, ये भी याद रखना है आपने। तो 2 से कितनी बार चला गया, ये 10 टाइम्स, कितना हो गया, 210 गुने 7। कितना हो गया बच्चों, 210 गुने 7, 7 7, ये 1470, 1470, 1470 हो गया। अब क्या है, यहां पे तो हमने ऑप्शन दिया ही नहीं, तो आप गलती नहीं करोगे, यहां पे हमने एवरेज का ही दिया है। तो 1470 आपका आया, इसको आपने किससे डिवाइड करना है, 20 से, क्योंकि टोटल नंबर 20 थे। एवरेज ऐसे ही निकलती है ना, जितनी संख्या हो उनका जोड़ कर लो। जोड़ करने का हमने आपको तरीका यहां पे बता दिया। ठीक है, जोड़ करने के बाद उतने ही नंबर से उसको डिवाइड कर दो, तो आपकी निकल जाएगी एवरेज, औसत निकल जाएगी। हिंदी वाले बच्चे बुरा ना माने कि सर हिंदी में नहीं बता रहे, आपकी वजह से, सिंपली हिंदी वाले बच्चों की वजह से क्वेश्चंस को हिंदी में किया जाता है। बाकी समझाने में हम कोई ऐसा नहीं है, इंग्लिश में ही समझाते हैं। मैथमेटिक्स में तो ज्यादा इंग्लिश का होता भी नहीं है, सिंपल वर्ड टू वर्ड बात होती है। यहाँ पे औसत कह लेंगे, वहां पे एवरेज कह लेंगे, करना वही है, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस। ठीक है,
चलो तो बताओ मुझे कट करके कितना होगा। 2 से कट करो 147 को, 147 को 2 से 2 7, और ये 2 से कितना हो जाएगा 3, और दैट इज 5। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो गया आपका 73.5। तो 73.5 इसको कर दो लॉक, यानी कि ये है आपका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो आंसर होगा आपका सी, सिंपल। अब बताओ आपको कैसी लगी क्लास। ये जो लाइन हमने बोली है, फॉर्मूला याद नहीं करना, अगर नंबर 1 से बात करेंगे, जैसे 1 से 30 तक संख्याओं का जोड़ बताओ भाई, 1 से 50 का बताओ, 1 से 100 तक का बताओ, उसमें क्या करना है, जो नंबर है गुना में, उससे नेक्स्ट नंबर डिवाइड में 2, आंसर आ जाएगा। अब उसके बेसिस पे ही आपके कितने क्वेश्चंस हैं आपको पता लग रहा होगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा। तो 2 क्वेश्चन हमने करा दिए। अब 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए हो, अभी तक अगर लाइक नहीं किया हो कि हमें तो समझ आए नहीं, तो अगर अब समझ आ गया तो अब लाइक कर दो आप, और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो आपके साथ प्रिपरेशन करते हैं या जो आपके रिलेटिव हैं, ताकि उनको पता लगे मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, खासकर पीएन के लिए प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। ठीक है, चलो। और फर्स्ट टाइम व्यूअर है जो हमारे चैनल के, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये पहली क्लास नहीं है या दूसरी क्लास नहीं है, आने वाले टाइम में क्लासें आती रहेंगी और एवरी अपडेट हम डिस्कस करेंगे इस पे। नई जॉब्स की भी आपने देखा चैनल पे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अर्थमेटिक मीन निकालना है आपने पहले 11 नेचुरल नंबर्स का। अब ये बच्चों अर्थमेटिक मीन ना, इसको एवरेज ही समझो, कोई अलग से बात नहीं है, माध्य बोलते हैं इसको, एवरेज ही समझो आप। बताओ कैसे करोगे। 11 नंबर्स है ना, पहले 1 2 3 4 11 तक, तो इनका जोड़ निकाल लो। कैसे निकालोगे, कैसे बताया हुआ है, 11 नंबर है ना, तो 11 गुना 12 बटे 2 कितना हो गया मेरे बच्चों, ये हो गया 66। कितना हो गया 66। अब इनकी एवरेज निकालनी है, और ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन में एवरेज पूछी जाएगी, जोड़ भी पूछा जा सकता है, तो 66 पे टिक कर देना, लेकिन एवरेज अगर बात करेगा तो जोड़ डिवाइड में जितने नंबर है, कितने हैं 11 नंबर, तो बच्चों आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, छोटा क्वेश्चन और फटाक से आपके समझ में आ गया। तो आपका जो राइट आंसर है बच्चों वो कितना होगा, वो 6 होगा। होपफुली ये तो बड़ा इजीली समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में होंगे, तो आपने फटाक से इनका आंसर कर देना है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये बात, अब मुझे नहीं लगता आपको समझाने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये बात शुरू से ही हम किस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 100 तक की संख्याओं का जोड़ करना है बच्चों हमने। बताओ कैसे करोगे, बोलो आप कैसे करोगे। इन्हें हम ऐसे करेंगे, 100 संख्याएं गुना में 101 करना है और डिवाइड में 2 करना है। कितना हो जाएगा 50-50। कैसा 50-50, ये 5050, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, अब एवरेज पूछा है, माध्य पूछा है, तो औसत कैसे निकालोगे बच्चों, 50-50 डिवाइड बाई 100, कितना हो गया, 2 जीरो है ना, ये 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 50.50। तो 50.50 को 50.5 भी लिख सकते हैं, ये बात आपको पता होगी, क्योंकि देखो 50.5 इसके बाद में चाहे 80 जीरो लगा लूं, इसका मतलब ही यही है 50.5। ठीक है, यानी 50.5 ऐसे भी लिखा सकता है। ठीक है, 50.5 50.5। तो 4 क्वेश्चन आप कर चुके हो अभी, होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी जो हमने समझाया। आज की जो क्लास है इसमें मेनली हमने आपको एवरेज समझाने की कोशिश करी है और सम समझाने की कोशिश करी नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, आने वाले टाइम में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन भी आएंगे ना इसी में से, तो आप कर लोगे उन्हें, कर लोगे नहीं कर लोगे, कर लोगे। जैसे जैसे देखो मैं बताता हूं बच्चों, अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वो पूछेगा 30 से लेकर 30 से लेकर और 100 तक संख्या को जोड़ निकालना है भाई, नेचुरल नंबर्स का, पूर्णांकों का, धनात्मक पूर्णांकों का। तो कैसे निकालोगे, आपको पता है 30 31 32 100 तक जाना है, लेकिन यार ऐसा तो क्वेश्चन सर ने कराया नहीं, तो चलो सर कराते हैं फिर इसको। कैसे कराते हैं भाई, 30 से 100 तक तो नहीं, लेकिन 1 से 100 तक तो पता है ना आपको कितना होता है, कितना होता है बच्चों 1 से 100 तक, अभी निकाला है आपके सामने 50-50। अब 1 से 30 तक का और कैलकुलेट करो, लेकिन 30 तो इसमें इंक्लूड है, तो 29 तक का कैलकुलेट करो आप, 29 तक। तो कैसे करोगे, 29 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई 2, तो 2 से कितना हो जाएगा 15। अब 29 और 15 की मल्टीप्लाई करो। ठीक है,
तो ये 135 होता है, 15 दूनी 30 हो गया 30, और 30 में ये जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा 43, दैट इज 435, 435। यानी 1 से 29 तक की जो संख्या है उनका जोड़ तो है 435, और 100 तक है भाई 50 50। तो 30 से 100 तक कितना हुआ, इस 50 50 में से 435 आपने कर देने हैं माइनस, ठीक है। और 435 आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 4650। तो यह है 30 से लेके 100 तक की संख्याओं का जोड़। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे ना तो आप फटाक से करोगे, ठीक है। तो चलो कर दो लाइक अगर अभी तक लाइक नहीं किया, और कमेंट जरूर करना है सेशन आपको कैसा लगा। अब पिछले सेशन की बात करें, करंट अफेयर हमने कल से स्टार्ट कराए हैं। करंट अफेयर में बच्चों के रिस्पॉन्स आए हैं, खासकर एक बच्चे का वेस्ट बंगाल से रिस्पॉन्स आया है, तो बड़ी अच्छी लगी उन्हें क्लास, तरीका अच्छा लगा। तो ऐसे पॉजिटिव कमेंट्स थोड़ी एनर्जी देते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में उसी एनर्जी के साथ उसको डबल करते हुए आपकी क्लास ली जाएगी, ठीक है। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर किसी को क्लास ऐसी लगती है कि पहले समझ नहीं आई कोई बात, वो अब समझ में आती है, या लिटरली मेथड ऑफ टीचिंग अच्छा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चों। मीन पूछा है आपसे 25 ऑब्जर्वेशन का। अब ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे, ये ऐसा नहीं है कि 10वीं लेवल में ही आते हैं, ये CHSL में भी आते हैं 12th लेवल में, ठीक है। ग्रेजुएशन के जो पेपर्स होते हैं उनमें भी ये आते हैं, ठीक है। और शायद इनमें से अभी जो आपको 1 से 5 क्वेश्चन कराए ना, एक ये PCS का भी क्वेश्चन है इनमें से कोई। अब वो आई डोंट नो क्वेश्चन जब बनाए कि इनमें से कौन सा था, वो PCS में भी पूछा गया था 1 से 5 तक जो अभी हमने आपको कराए। तो देखो 25 जो संख्याएं हैं उनकी जो एवरेज है वो 78.4 है, लेकिन बाद में पता चलता है जो 96 है उसको गलती से 69 पढ़ लिया था। तो अब आपको ना बड़ा शॉर्टकट तरीके से हम बात बताएंगे, ठीक है। 78.4 है एवरेज, तो अगर उनका जोड़ निकालना हो 25 नंबर्स का तो उसको 25 से गुना कर देंगे, जोड़ निकल जाएगा, तभी एवरेज निकलती है ना, ये बात आपको पता होगी। अगर उन नंबर्स का भी 25 नंबर्स का जोड़ निकाला हमने तो कितना आएगा 78.4 इंटू 25। क्लियर है ये। इसमें क्या करना है बच्चों, हमने 96 को गलती से 69 पढ़ा, यानी 96 पढ़ना था और पढ़ लिया हमने 69। तो क्या कहते हो, यहां पे 24 आएगा ना। चलो ये बात आपको बाद में समझाई जाएगी, अभी आपने सिंपल एक ही चीज समझ के चलनी है। क्या समझ के चलनी है कि 78.4 है जो, उसमें 25 ऑब्जर्वेशन से आपने मल्टीप्लाई करनी। क्लियर, 25 ऑब्जर्वेशन से, हाँ सॉरी, इसको भी आप 25 से ही करोगे, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ये 25 ही रहेगा। ये है जो 25 रहे, क्योंकि 25 का एवरेज है ना, 25 से मल्टीप्लाई करो, ये 100 हो जाएगा। 10 ऊपर चला गया, 25 अट्ठे 200 होते हैं, तो 200 में 10 जोड़ेंगे 210 हो जाएगा। 21 कैरी ओवर होगा, 25 सत्ते कितना होता है 175, तो 175 में 21 जोड़ेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 196, ठीक है। तो कितना आ गया, ये पॉइंट यहां पे लगेगा 8 से 1961 आ गया। अब 1961 है, इसमें क्या करना है, 96 जोड़ा जाना था, जोड़ा गया 69, तो कितना कम जोड़ा, यहीं पे इसी को कर लो भाई बाद में। तो कितना होगा ये कितना होगा बच्चों बताओ आप, 16 में से 9 गए तो 7, और 8 में से 6 गया तो 2 27, यानी 27 हमने कम जोड़े, तो कोई बात नहीं 27 ज्यादा जोड़ लो, जोड़ो कितने हो जाएंगे 8 8 9 1। अब ये 1988 है ना, अब इसको दोबारा से हमने 25 से डिवाइड करना है। अब पूछो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जो जोड़ है ना हमारा, सम है जो ऑब्जर्वेशन का, वो अब बढ़ जाएगा। पहले वो कितना बना 1961 बन रहा था, उसके हिसाब से 78.4 आई थी एवरेज, अब वो 1988 हो गया। अब 25 से डिवाइड करेंगे तो अब एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो बच्चों ये बात आप हमेशा याद रख लेना कि जो अब आंसर है ना वो 78.4 है ना, जो ये तो आने से रहा, और ये भी नहीं आएगा, मतलब 78.4 से कम तो आने से रहा ही नहीं। तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं दोनों में से आपका आंसर। अब दोनों में से क्या आंसर है, थोड़ा सा डिवाइड कर लो, क्लियर हो जाएगा। बस ये देख लो आप, ये कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम या 8 टाइम, तो 25 अट्ठे 200 होते हैं, तो 7 टाइम्स जाएगा ये। अब ये 7 टाइम से ही क्लियर हो गया कि ये 79.48 हो। कैलकुलेट करना चाहो आप कैलकुलेट करो, छोटा सा होमवर्क आपके लिए। कोई कमी पेशी होती है तो आप मुझे जरूर बताओगे, ठीक है। इसी कमेंट में कमेंट करके बताना अगर कोई गलती महसूस होती है, तो बाकी आंसर है जो इसका विदाउट एनी कैलकुलेशन अब सी हो गया।
ऐसी ही अप्रोच है। धीरे धीरे आप मैथ पढ़ते रहोगे तो बिना कैलकुलेट करे ही आप आंसर दे पाओगे। क्लियर? चलो, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुछ नहीं है, सब्सक्राइब कर दो आप हमें। एवरेज के अच्छे अच्छे आपको 5 क्वेश्चन ऐसे कराएं जो आपकी जिंदगी में जरूर काम आएंगे। ठीक है, प्रिपरेशन करते रहो, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन होगा। बाकी मेनली जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, दिसंबर एंड में, अब देखना आपको 7 तारीख तक करेक्शन के फॉर्म अवेलेबल है, अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो 7 तारीख के बाद आपको एग्जाम की डेट देखने को मिल जाएगी। अब ये हम आपको नहीं कह सकते कि 14 तारीख तक मिले, 21 तारीख तक मिले, 28 तक मिले या 25 तक मिले। दिसंबर में होपफुली आपको एग्जाम की डेट मिल जाएगी। ठीक है, तो आप हमें प्रिपरेशन के लिए उससे पहले जुड़ सकते हैं। कोई क्वेरी होती है तो ईमेल आईडी, टेलीग्राम चैनल आप सब आप जानते हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। तो विदाउट एनी डिले अब इस क्लास को कंक्लूड करते हैं। तो सभी साथी जो जुड़े हैं इस क्लास से उन सबका धन्यवाद। तो नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू।